भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग सारांश और संदेश। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों ईश्वरीय शक्तियों का वर्णन किया है, जिनके माध्यम से वे इस संसार को संचालित करते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण की सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान प्रकृति का ज्ञान देकर उन्हें कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। अध्याय 10 का सारांश। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन सुनकर उनसे ये पूछते हैं कि वे अपने आप को किस प्रकार से संसार में प्रकट करते हैं और उनकी कौन कौन सी विभूतियां हैं जिनसे संसार प्रभावित होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी विभूतियों और शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे संसार के प्रत्येक जीव और वस्तु में विद्यमान हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में जो भी महान और दिव्य है, वह उन्हीं का अंश है। 1. भगवान की अनंत विभूतियां। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अनंत विभूतियों के स्वामी हैं और ये विभूतियां ही संसार के प्रत्येक प्राणी और वस्तु में विद्यमान है। 2. सृष्टि के मूल कारण। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस संसार के निर्माण, पालन और विनाश का कारण है। वे कहते हैं कि जो कुछ भी महान और दिव्य है, वह उन्हीं का प्रतिरूप है। 3. ज्ञान का महत्व। भगवान ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति इन विभूतियों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उस व्यक्ति का मन निरंतर भगवान में लगने लगता है। 4. अर्जुन की विनम्रता। अर्जुन भगवान की महिमा सुनकर अत्यंत विनम्र होकर भगवान से निवेदन करते हैं कि वे उन्हें विस्तार से अपनी विभूतियों के बारे में बताएं, ताकि अर्जुन का मन भगवान में स्थिर हो सके और वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। 5. श्री कृष्ण द्वारा विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा की चमक, वेदों का ओंकार, सभी प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का तप है। वे कहते हैं कि वे ही ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल और पर्वतों में हिमालय हैं। 6. भगवान की महिमा अनंत है। अंत में भगवान कहते हैं कि उनकी महिमा और विभूतियों का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि वे अनंत हैं। वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और उनकी एक छोटी सी विभूति भी संपूर्ण संसार को चला सकती है। संदेश। भगवद गीता के 10वें अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होते हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और जीने की दृष्टि प्रदान करते हैं। 1. ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान हर जगह हैं। वे इस संसार की हर वस्तु, हर प्राणी, हर प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं। संसार की हर चीज में उनका अंश है। जब हमें इस बात का ज्ञान होता है, तो हम हर जीव और वस्तु में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इससे हमारा जीवन अधिक सकारात्मक और धार्मिक बन जाता है। 2. ज्ञान और भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो व्यक्ति उनके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान और भक्ति का जीवन में बहुत महत्व है। भक्ति और ज्ञान के माध्यम से हम भगवान के करीब आ सकते हैं और अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 3. विनम्रता और समर्पण का महत्व। अर्जुन की तरह हमें भी जीवन में विनम्रता और समर्पण का गुण अपनाना चाहिए। भगवान की महिमा को सुनकर अर्जुन ने विनम्रता के साथ भगवान से और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की।
इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम ईश्वर के सामने विनम्र होते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। 4. दिव्यता की पहचान। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा कि संसार में जो कुछ भी महान, दिव्य और प्रभावशाली है, वह उनका ही अंश है। ये संदेश हमें सिखाता है कि हमें संसार की हर अच्छी चीज में भगवान का दर्शन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति में जो दिव्यता या महानता है, वह भगवान का ही प्रतिबिंब है। इससे हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा मिलती है। 5. कर्तव्यों का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश दिया कि उन्हें अपनी विभूतियों का ज्ञान प्राप्त कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये संदेश हमारे लिए भी है कि हमें जीवन में अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। जब हम भगवान की विभूतियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 6. प्रकृति और संसार का सम्मान। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वे प्रकृति के हर पहलू में विद्यमान हैं, जैसे जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा की चमक, और पर्वतों में हिमालय। इसका संदेश यह है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का स्वरूप है। प्रकृति का सम्मान करने से हम भगवान के करीब आते हैं और हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। 7. समर्पण और विश्वास। इस अध्याय से ये भी सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान में पूर्ण समर्पण और विश्वास रखते हैं, तो वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा और श्रद्धा के कारण भगवान ने उन्हें अपनी विभूतियों का ज्ञान दिया। इसलिए हमें भी भगवान में अटूट विश्वास रखना चाहिए और उनके प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। निष्कर भगवद गीता का 10वां अध्याय हमें भगवान की अनंत महिमा, उनकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का बोध कराता है। यह अध्याय ये संदेश देता है कि भगवान इस संसार की हर वस्तु और हर प्राणी में विद्यमान है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है और उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण रखे और संसार की हर वस्तु में भगवान के अंश को पहचाने। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सकारात्मक, शांत और समर्पित हो जाता है।